हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम सिंह एंड वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। अपनी जो एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज का चैप्टर आपका क्या होने वाला है, पानी रे पानी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर स्टार्टेड। देखिए, चैप्टर सबसे पहले फोकस आप किस पे करेंगे, जो चैप्टर का आपका नेम है। पता नहीं कहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए प्रिपेयर रहिए। पानी रे पानी, ये क्या है? ये है आपके चैप्टर का नाम। अब आप सभी लोग रीड करेंगे बहुत ही अच्छे से। पानी क्या है? यहाँ पर जो आपका पानी से मतलब इसका यूज़ कहाँ होता है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। अब इसको पढ़िए। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। क्या है? मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि पानी का यूज़ क्या है। बिना पानी के आप नहीं जी सकते हैं। मुंह धोऊंगा पानी से, आप जब भी मुंह धोएंगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मुन्ना कहता नानी से, पीने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। प्यासे पानी पीते हैं, ये आपको बोला गया है। पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, मतलब ये पानी अब से नहीं है, बहुत टाइम पहले से है, क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना पानी के जी ही नहीं सकता। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं। कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है, ओस क्या है? वो भी तो पानी ही है। बर्फ क्या है? वो भी जमा हुआ एक सॉलिड क्या है? वो भी एक पानी है। पानी ही क्या भाप नहीं, जो भाप है वो उड़ जाती है। फिर बादल का जो रूप होता है क्या है? ये सब पानी है। क्या है? पानी है। तो इसके बारे में आपको इस पोएम में बताया जा रहा है। आगे की पोएम आपको क्या बताती है, आगे देखिए। बहुत ही अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट अपने अंदर जगाइए। आगे देखेंगे आगे आपकी स्टोरी क्या कह रही है, पोएम क्या कह रही है। पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है। कहती ऐसा नानी है। पानी आपको सभी रूपों में मिलेगा। पानी जो आप पीते हैं, जो बर्फ की फॉर्म में होता है वो भी पानी है। जो भाप बन के उड़ जाता है वो भी पानी है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में आपको क्या मिलता है? आपको पानी मिलता है। आगे देखिए। ऐसा कहती नानी है, नदियाँ बहती कल 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 कल। नदियों में क्या है? पानी ही पानी है। झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। अब जो खेत है वो बिना पानी के कोई भी फसल है क्या आप कर सकते हैं? कभी भी नहीं होगी। आगे देखिए। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। वही पानी जब बाढ़ आती है तो पूरा सभी ही बिखर जाता है, एक आपदा आ जाती है हम सभी के ऊपर। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। कितनी अच्छी अच्छी इसमें चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। सीखने से तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के थॉट्स को। ये लिखी किसने है, आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आपसे सीबीएसई कहाँ से पूछेगा। ये जो पोएम है वो श्री प्रसाद जी ने लिखी है। किसने लिखी है? श्री प्रसाद है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद आई है। आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये पोएम अच्छी लगी है। अब आगे पढ़िए। देखिए इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं कि पानी का यूज़ आप कहाँ करेंगे, कैसे पानी का यूज़ होता है। आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि पानी कभी वेस्ट मत करिए। अगर आपका टैप खुला है तो उसको बंद करिए। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ कीजिए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत होती है। उसका महत्व समझिए। अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। क्या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है? अभिभावकों के लिए और टीचर्स के लिए। हम सब जो भी आप लोग हैं क्या है, भाभी अध्यापक हैं, अध्यापक बनने वाले हैं, तो ये जो पोर्शन है वो आपको रीड करना ही करना है। तो सभी लोग रीड करिए। इसकी रीडिंग आपको लगानी है ज़रूर। अगर आपको आपका बेस मजबूत करना है तो इसकी रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं।
इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। अगर कोई आपके इलाके में, आपके आसपास पानी से रिलेटिव कुछ भी गाया जाता है, कोई भी गीत है, तो आप क्या करेंगे, कक्षा में सुनाएंगे और बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि आपको आती है, आपके घर में या कोई सुनाई जाती होगी गली मोहल्ले में, तो आप हमें भी सुनाएंगे। इससे क्या होगा, एक समुदाय के बीच, समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका क्या प्रभाव भी बहुत ही अच्छा पड़ेगा। बच्चे सीखेंगे भी, एक दोस्ताना माहौल हो जाएगा। और कभी भी इस तरीके की पोएम्स होती हैं, अगर बच्चे नहीं गाना चाहते हैं तो आप उन्हें फोर्स मत करिए कि नहीं आपको भी ये सुनाना है या लर्न करना है। बच्चे को अगर इंटरेस्ट होगा तो वो खुद उसको करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आपको दिया गया है इस चैप्टर में। ये देखिए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, इधर देखिए, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गीत गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ। ये बोला गया है मतलब पर्टिकुलर बच्चे के लिए। अगर बच्चे को आता है तो वो ये एक्टिविटी आपको करके बताएगा। आगे देखिए, कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ों की बात की गई है, जैसे कि झरने से आवाज़ें आती है, नदियों की जो कल कल कल, इस टाइप से यहाँ पर इसकी बात की गई है। कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ है। अभी आपको पोएम से पता चला पानी कहाँ है, पानी सभी फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर एक जगह है। अभी पोएम में पढ़ा आपने। आगे देखिए, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर निशान लगाइए। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये बहुत ही बच्चों वाला है, लेकिन पढ़ाना भी तो आपको बच्चों को ही है, तो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप इसको देखिए, क्या खेलने में पानी की ज़रूरत होती है, गाना गाने में, चाय बनाने में, आटा गूंथने में, लिखने में, नाव चलाने में, चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में, पंखा चलाने में। अब आप बताएंगे कि पानी की ज़रूरत कहाँ होती है। तो आटा गूंथने में आपको पानी की ज़रूरत होती है, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत होती है, नाव चलाने में मतलब नाव की पानी के ऊपर ही आप नाव चलाएंगे। चित्र बनाएंगे तो आपको कलर, अगर आपके वाटर कलर है तो आपको उसमें पानी का यूज़ करना पड़ेगा। पौधों को उगाने में बिना पानी के क्या आप पौधों को उगा सकते हैं, कभी भी नहीं। इस तरीके से आगे देखिए, आगे क्या बोला गया आपसे, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। मतलब ये आप जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तब आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएंगे। अभी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके में नहीं पूछा जाएगा। इस इधर देखिए, किसके लिए कितना पानी, क्या किसके लिए कितना पानी। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, मतलब जिन कामों में सबसे ज़्यादा पानी लगता है उसको क्रम में लगाना है। जैसे कि कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, जैसे कि नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंथने में। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर आप किसको लगाएंगे, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत कहाँ पर होती है, वो होती है खेत में पानी देने में। किसमें, क्योंकि खेत जो होता है, एरिया होता है उसका बहुत ज़्यादा एरिया होता है, तो पानी की ज़रूरत भी हमें ज़्यादा होती है। इसके बाद आप किस में करेंगे, आटा गूंथने में नहीं, इसमें तो उतना नहीं होता है। नहाने में या पीने में नहीं, घर धोने में। इसके बाद पानी का यूज़ किस में ज़्यादा होता है, घर धोने में होता है। इसके बाद किस में होगा, इसके बाद होगा नहाने में, इसके बाद आटा गूंथने में और लास्ट में पीने में। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, कहाँ से मिलता है पानी। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर आपको शब्द मिलेंगे, उस पर आपको फोकस करना है। जो आप जानते हैं वो आप जानते ही हैं, जिस तरीके से झील, झील आपको पता है क्या, ये सभी पानी के स्रोत दिए गए हैं जहाँ से पानी मिलते हैं। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि आप जहाँ से पानी आप लाते हैं उसको आपको टिक लगाना है, लेकिन ये सभी क्या है, पानी के स्रोत हैं। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। झील पानी का स्रोत है, कुआं भी आप जानते हैं, तालाब भी आप जानते हैं, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, ये सभी आप जानते हैं कि ये क्या है, ये पानी के स्रोत हैं। लेकिन कुछ नए यहाँ पे आपको टर्म्स मिलेंगे। क्या कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, टाँका और गर्म सोता। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, टाँका और गर्म सोता। तो इन इन दोनों को आपको जो नहीं आपको पता है उस पर थोड़ा फोकस करिए कि ये क्या होता है।
गर्म सोता, ये होता है हॉट स्प्रिंग। ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जापान में। कैसे कि जहाँ पर ज्वालामुखी होते हैं या ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में वहाँ पर गर्म पानी निकलता है, हॉट स्प्रिंग, तो उसको बोलते हैं गर्म सोता। टाका, बावड़ी इस टाइप की राजस्थान में मिलती है, गुजरात में भी मिलती है। तो ये भी क्या है, एक पानी का स्रोत है। अब आगे देखिए, तो इसमें जो जानने वाली चीज़ें थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर ली। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या आपसे कहा गया है, कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। आम स्रोत का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि नल है, कुआं है, आप जो आसपास है आम स्रोत जहाँ से हम सभी पानी लेते हैं, वहाँ से कुछ लोगों को पानी लेने नहीं दिया जाता है। इस पर चर्चा करना ज़रूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। अब पहले क्या था, पहले की थोड़ी कंडीशन सोचिए, जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब क्या जो नीचे जो कास्ट के एक तरीके से लोगों को क्या उनको पानी लेने दिया जाता था जहाँ से सभी लोग पानी लेते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। तब बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था। तो बच्चों को, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से प्यार से इस टॉपिक पर हमें बात करवानी है, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इस टाइम नहीं है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें क्या दिया गया, संविधान दिया गया है जहाँ सभी लोग बराबर है, सभी का हक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मानिए कि आज सभी लोग इक्वालिटी पर आ चुके हैं। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरिए जिसमें तुम पानी भरकर रखते हो। ये बच्चों के लिए है, मतलब किसमें पानी, मतलब इन सभी में ही स्टोर करते हैं। बाल्टी है, मग है, घड़ा है, इस टाइप से। अब इसमें आगे देखिए क्या इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है तो उसका कॉपी में चित्र बताओ। ये आपको बच्चों को बताना है। अगर बच्चों के घर में कुछ अलग तरीके से पानी को स्टोर किया जाता है तो वो आपको बताएंगे ज़रूर। आपको ये पूछनी है बच्चों से सारी बातें। इसमें आपका और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए, छुटकी चकराई। क्या है छुटकी चकराई, किस टाइप से छुटकी चकराती है वो देखिए। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। क्या मैं देता हूँ? मैं आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के ग्लास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के ग्लास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना के एक कांच के ग्लास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के ग्लास में कम पन्ना था? नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 2 ग्लासें हैं, यहाँ पर इसको देखिए। अब बेसिकली अंकल ने क्या किया, वो छुटकी कह रही थी नहीं आपने मुझे कम दी, उसने ये कहा था कि मुझे कांच की ग्लास में चाहिए। तो अंकल ने क्या, सेम टू सेम जितना उसमें था उसको पन्ना को उसमें कन्वर्ट कर दिया कांच की ग्लास में। लेकिन छुटकी को लग रहा था कि मुझे कम दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप प्याजे पढ़ेंगे तो जिस तरीके से छुटकी की यहाँ पर सोच है, इससे रिलेटिव सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सर आपको पढ़ाएंगे, आप ज़रूर उस क्लास को अटेंड करेंगे। ये प्याजे में आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर छुटकी को क्यों लगा था कि यहाँ पर उन्होंने पन्ना कम दिया है। तो देखिएगा ज़रूर। इसमें आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला गया है। हाँ, इसको ज़रूर कंप्लीट करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वर्ग पहेली में ढूंढो और टिक लगाओ। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल जो होते हैं जैसे कि सागर, झील, झरना, नल, कुआं, वो हम सभी को पता होता है। जहाँ बात आती है बावड़ी, और बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं है, कैसे पता होगा बावड़ी क्या होता है? ये जल का स्रोत है या किसी और का स्रोत है, इसीलिए मस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना। तो आप लोग जुड़े हैं तो ज़रूर ही एनसीईआरटी पढ़िएगा। देखिए, इसमें जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पानी का स्रोत क्या है, सागर। और भी इसमें ढूंढने की कोशिश करिए, मैं साइड में हो जाती हूँ।
सबसे पहले देखिए बावड़ी, ये क्या है? ये है बावड़ी। ये भी है आपका एक पानी का स्रोत। और ढूंढिए टाका। क्या है? टाका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुने हुए नहीं होते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। नहर, ये क्या लिखा है? नहर। और ढूंढिए कुआं, ये देखिए झील, नल। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके पानी के स्रोत हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें ये भी देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो अभिभावकों के लिए दिया होता है, जो टीचर्स के लिए दिया होता है, इसे कंपलसरी होता है अब सभी के पढ़ने के लिए। पेडागोजी वाला जो सेक्शन है आपका इसी से क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, टॉपिक वाइज उसको पढ़ लीजिए। छुटकी चकराई, क्या आपसे बोला गया है? छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। अब आपसे क्या बोला गया? जो एनईपी में बोला गया है कि बच्चों को नहीं सिर्फ किताबी ज्ञान मत दीजिए, कि बच्चों को बस रटाते जा रहे हो, रटाते जा रहे हो। जैसे कि आपने पढ़ा है, बस क्या है, रट्टू तोता बन के पढ़े हो, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में उतना पढ़ाया नहीं गया है। जो इस टाइम का जो पैटर्न है उसको देखते हुए जब से एनईपी लागू हुई है, एनईपी 2020, तो बच्चों को क्या है, सभी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बतानी है। जैसे कि ये उदाहरण जो ग्लास वाला था, इसको सिर्फ आप इसको करिए मत कि आप इसको आप मतलब पढ़ा दिया बस नहीं, आप लेके जाइए प्रॉपर। आपको वहाँ पे जो भी मटेरियल है टीएलएम उसका यूज़ करिए और बच्चों को ये प्रैक्टिकल करके बताइए। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। आपका जो क्लास है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन, इस स्लाइड से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही सिंपल है, यूं यूं मैं तो ऐसे चुटकियों में कर दूंगा। लेकिन जब पेपर आता है वही फिर 15-20 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 3 से 4 लाख बच्चे पास होते हैं। कहाँ मिस्टेक करते हैं? यही मिस्टेक करते हैं कि अच्छे से ना पढ़ना, चीज़ों को बस ऊपर ही ऊपर देखना। इसीलिए इसको देखिए, इनमें से जो अलग है उस पर टीका लगाओ, मतलब उस पर मतलब हमें टिक लगाना है या गोला करिए, कुछ भी करिए जैसे कि आपको दिया गया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से आते हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए, भले ही ये सिंपल है लेकिन फिर भी इसको करिए। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। अब आपको बताना है, ये आपको दिए गए हैं 5 शब्द दिए गए, इनमें से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है? तो इसमें से भिन्न हो जाएगा पहाड़। अब कैसे भिन्न हुआ है, किसके अकॉर्डिंग ये भिन्न हुआ है? ये जल का स्रोत नहीं है। नदी ये एक जल का स्रोत दिया गया है, पानी का स्रोत आपको दिया गया है। तालाब भी पानी का स्रोत है, नल भी है, सोता भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग चलो इसको सोता और पहाड़ में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता है सोता क्या होता है, ये स्प्रिंग होता है, हॉट स्प्रिंग। अभी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी थी, तो आप इसमें बहुत ही अच्छे से पहचान लेंगे कि पहाड़ ये एक पानी का स्रोत नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इसको पहचान लेंगे। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। अब आप बताएंगे इनमें से भिन्न कौन सा है, इनमें से भिन्न कौन सा? नहाना, इसमें पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। कपड़े धोना, इसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तैरना, इसमें भी। लेकिन कंघी करना, क्या इसमें किसी पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। आटा गूंथने में भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आपने इसमें से पहचान लिया कि कौन सा अलग था, कैसे अलग था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, मछली आपको दिया गया है, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। सभी चीज़ें हैं पानी से ही रिलेटिव, लेकिन कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है एनसीईआरटी में, उसको देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। मछली, बतख, बंदर, इसमें देखिए पानी में कौन नहीं रहता है? बंदर पानी से रिलेटिव मछली है। बतख भी रहती है, मगरमच्छ भी रहता है, कछुआ भी रहता है। बंदर है ये नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा आपका। आगे देखिए, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। अब आप बताएंगे इनमें से भिन्न कौन सा है। अब आप देखिए, कार ये पानी से रिलेटिव नहीं है, नाव ये पानी से रिलेटिव है, बस भी पानी से रिलेटिव नहीं है, रेलगाड़ी और साइकिल भी नहीं है। तो आपका अलग क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा नाव, क्योंकि ये पानी से रिलेटिव है और सभी कहाँ चलते हैं, वाहन ये हमारे थल पर चलते हैं, स्थल पर चलते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। अब आगे देखिए,
एक कागज़ को बीच में से मोड़ो। अब ये बच्चों के लिए है कि रंगों से खेलना बच्चों को बहुत ज़्यादा, आप पर्सनली देखेंगे किसी भी बच्चे को तो बहुत अच्छा लगता है उसको ड्राइंग करना। भले ही और कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़ाओ लेकिन ड्राइंग करवा लो, वो करता रहेगा ड्राइंग। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद ही होता है। तो आपको कोई भी क्रियाकलाप है, मतलब कोई भी एक्टिविटी है, वो करवानी ही करवानी है। इसमें एक्टिविटी बताई गई है। जब आप अध्यापक बनेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आप एक्टिविटी करवाएंगे और बच्चों को बोलेंगे भी ये एक्टिविटी करने के लिए। आपका क्लियर हो गया था? आप पढ़ेंगे क्या है, आपने ये कंप्लीट कर लिया था पूरा। अब आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी वीडियो अपलोड होगी आपको मॉर्निंग और